Hello students, how are you? Good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject Hindi, standard 9th and 10th, both standard, हिंदी व्याकरण। इसके पहले मैंने आपको स्वर संधि एक्सप्लेन किया था, संधि। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग समास। हिंदी लैंग्वेज जो है भाषा में समास का बहुत महत्व होता है और समास के प्रयोगों से भाषा को एकदम चुस्त और सुंदर बनाया जा सकता है ना। समास कंपाउंड्स का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना विधि। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। जैसे राजा का कुमार सख्त बीमार था, ये एक सेंटेंस है ना, तो इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं राजकुमार सख्त बीमार था। इस तरह से समास बनाए जाते हैं। समास का अर्थ ही ये होता है कि संक्षिप्त या संक्षिप्त करने की रचना विधि। कोई एक वर्ड है, उसका समास विग्रह करना है तो हमको उसका सेंटेंस बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे निर्भय है, तो निर्भय का मतलब क्या होता है? भय के बिना, जिससे किसी तरह का भय ना हो, किसी तरह का डर ना हो। निर्भय का समास विग्रह करेंगे हम भय के बिना। जैसे राजकुमार मतलब राजा का कुमार। राजा का कुमार सख्त बीमार था और राजकुमार सख्त बीमार था। ये राजा का कुमार विग्रह किया हुआ है और इसका समास राजकुमार। उपयुक्त वाक्यों में हम देख रहे हैं कि राजा का कुमार का संक्षिप्त रूप राजकुमार हो गया, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। तात्पर्य यह कि समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। जब वे दो या अनेक पद एक हो जाते हैं तब वह समास हो जाता है ना। क्या कहा गया है इसमें कि समास में क्या होता है? समास में कम से कम दो पदों का योग होता है और जब वे दो या अनेक पद दो या जितने भी वो अनेक पद है, दो या दो से ज़्यादा पद है, वो सब मिलकर एक हो जाते हैं तो वह समास हो जाता है, समास बन जाता है। समास होने के पूर्व पदों के रूप को बिखरे रूप समास विग्रह और समास होने के बाद बने संक्षिप्त रूप को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में राजा का कुमार समास विग्रह और राजकुमार को हम समस्त पद कहेंगे। क्या बताया इसमें? राजा का कुमार क्या है? समास विग्रह है ये राजा का कुमार, और जो राजकुमार बना है उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। अब समास के भेद, टाइप्स ऑफ समास। हिंदी में समास के मुख्य 6 भेद माने जाते हैं। 6। पहला है अव्ययी भाव समास, सेकंड है कर्मधारय, थर्ड है द्विगु समास, फोर्थ है द्वंद्व समास, फोर्थ तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। 6 है ना, ये 6 भेद हो गए। उपयुक्त भेदों में से प्रथम 4 समासों का अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इस चैप्टर में 4 आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे होते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा वह शब्द अव्यय हो और सामासिक शब्द का क्रिया विशेषण के समान उपयोग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सेकंड है, दूसरे शब्दों में अव्ययी भाव का पूर्व पद अव्यय होता है
और उत्तर पद के मिल जाने के बाद भी समस्त पद अव्यय ही रहता है। क्रिया विशेषण आदि अविकारी शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग, वचन या काल में प्रयोग करने पर बदलता नहीं है, वे अव्यय कहलाते हैं। इसी तरह इन व्याख्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। वह यथाशक्ति प्रयत्न करेगा। सेकंड है, लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता है और वह आजीवन लोगों की सेवा करता है। अब देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड है, पहला वर्ड है यथाशक्ति, वह यथाशक्ति प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो यथाशक्ति में यथाशक्ति तो क्या हो गया, समस्त पद हो गया। और उसका विग्रह कैसे करेंगे, यथाशक्ति का, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार। और ये जो प्रतिदिन है ये समस्त पद हो गया, और प्रतिदिन का विग्रह होगा, समास विग्रह, प्रत्येक दिन या दिन। नेक्स्ट है आजीवन, वह आजीवन लोगों की सेवा करता रहा। तो आजीवन क्या हो गया, समस्त पद हो गया, और इसका विग्रह होगा जीवन भर या जीवन पर्यंत, जीवन भर के लिए, है ना, ये इसका विग्रह हुआ। नाउ नेक्स्ट उदाहरण है, समस्त पद है यथाविधि, तो उसका विग्रह करेंगे विधि के अनुसार, है ना। आपको समझ आए हैं कि ये समस्त पद दिए है, समास विग्रह करिए इन शब्दों का। तो आपको कैसे करना है, इसे यथाविधि दिया है तो आप उसका समास विग्रह करेंगे विधि के अनुसार। यथामति मीन्स मति के अनुसार। यथाशीघ्र मीन्स जितना शीघ्र हो, जितना जल्दी हो। यथोचित मीन्स जो उचित हो। आमरण मतलब मरण तक। प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष। दिनों दिन मीन्स दिन ही दिन में। रातों रात मीन्स रात ही रात में। बेकाम मीन्स बिना काम का। और भरपेट मीन्स भर पेट, पेट भर के। ओके, इस तरह नेक्स्ट है यथा नियम मीन्स नियम के अनुसार। यथा समय मीन्स समय के अनुसार। यथा संभव मीन्स जितना संभव हो सके। आजन्म मीन्स जन्म से लेकर। आकंठ मीन्स कंठ तक। प्रतिपल मीन्स प्रत्येक पल। बीचों बीच मीन्स बीच ही बीच में। हाथों हाथ मीन्स हाथ ही हाथ में। प्रत्यक्ष आँखों के सामने, और बोलते हैं ना, मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष देखा मीन्स मेरी आँखों के सामने मैंने उसे देखा। बेखटके तो बिना खटके के। ओके, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित अव्ययी भाव समास का विग्रह कीजिए। निर्भय पहला अव्ययी भाव समास है निर्भय। इसका हमको समास का विग्रह करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भय के बिना। यहाँ पर आपके स्पेस है तो यहाँ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, निर्भय भय के बिना। निर्विवाद विवाद के बिना। अनुरूप रूप के अनुसार। और बेरहम बिना रहम के। ओके, नेक्स्ट है बेफायदा। बेफायदा मीन्स बिना फायदे का। अनजाने मीन्स बिना जाने। यथारुचि मीन्स रुचि के अनुसार। और प्रत्येक मीन्स एक एक करके, या ऊपर भी मैंने प्रत्येक का आपको एक्सप्लेन किया था। प्रत्येक का होगा एक एक करके। नेक्स्ट है
घड़ी घड़ी मीन्स हर घड़ी, प्रतिमास मीन्स प्रत्येक मास या हर मास, यथार्थ मीन्स अर्थ के अनुसार, और बेफायदा मीन्स बिना फायदे का। नेक्स्ट, अकारण मीन्स कारण के बिना या बिना कारण का, निर्विकार मीन्स विकार के बिना। अध्यात्म, अध्यात्म का समास होगा, समास विग्रह होगा आत्मा से संबंधित। अध्यात्म मीन्स आत्मा से संबंधित, और याव जीवन मीन्स जीवन तक। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। ओके, जिस समास में पूर्व पद, पूर्व मीन्स पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, या पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। उपयुक्त व्याख्या के संदर्भ में कर्मधारय समास के उदाहरण निर्देशित हैं। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो ऐसे उदाहरण। ठीक है। समस्त पद, समस्त पद है महापुरुष, महापुरुष इसका विग्रह होगा महान पुरुष। पकवान, पक्व अन्न। सुहास, सुंदर है जो हंसी। सुविचार, सु मतलब अच्छा, विचार मतलब विचार, विचार मतलब जो सोच होती है हमारी, थिंकिंग। सुविचार मीन्स अच्छा है जो विचार। नवाकुर मीन्स नव है जो अंकुर। महावीर मीन्स महान है जो वीर। महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, महात्मा। इसी तरह समस्त पद में अंधकूप मीन्स अंधा है जो कूप। महाविद्यालय मीन्स महान है जो विद्यालय। सूक्ष्माणु मीन्स सूक्ष्म है जो अणु। महायुद्ध मीन्स महा है जो युद्ध। सुलोचना मतलब सुंदर है जिसके लोचन, है ना। लोचन मीन्स क्या होता है, आंखें, चक्षु, नयन। और सु मीन्स अच्छा, तो सुलोचना का मतलब क्या हुआ, सुंदर है जिसके लोचन, सुलोचना। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील गाय मतलब नीली है जो गाय, नील गाय। पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो ऐसे उदाहरण। न्यायोचित, न्याय है जो उचित। और अधपका मीन्स आधा है जो पका। जो आधा पका हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अधपका। और जो उचित न्याय होता है उसे न्यायोचित। नेक्स्ट, उपमेय उपमान का संबंध हो ऐसे उदाहरण। जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे उपमेय, या जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे चरण कमल समस्त पद का विग्रह होगा चरण रूपी कमल, है ना। चरण कमल का समस्त पद है, चरण कमल क्या है, समस्त पद है, और इसका विग्रह कैसे क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा चरण रूपी कमल। इसमें चरण क्या हो गया, उपमेय, और कमल क्या है, उपमान। चरण कमल तो चरण उपमेय और कमल उपमान। पहला पद उपमेय हो ऐसे उदाहरण। स्त्री रत्न, स्त्री रत्न मीन्स स्त्री रूपी रत्न, इसका विग्रह कैसे होगा, स्त्री रूपी रत्न। देहलता, देह रूपी लता। नरसिंह, नर रूपी सिंह। सॉरी। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। नयन बाण, नयन रूपी बाण। ओके, अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट है पहला पद उपमान हो ऐसे उदाहरण। इसमें समस्त पद और उनका विग्रह बताया गया है। समस्त पद है
राजीव लोचन, तो राजीव के समान लोचन। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का समास विग्रह होगा प्राणों के समान प्रिय। भुजदंड, इसका समास विग्रह होगा दंड के समान भुजा। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। मृग मीन्स हिरण, हिरण की जैसी आंखें मृगलोचन कहते हैं उसे। और मृगलोचन का समास विग्रह होगा मृग के समान लोचन। पाषाण हृदय, पाषाण के समान है जो हृदय। पाषाण किसे कहते हैं? पत्थर को। कनकाभ, कनक के समान आभा। कनकलता मीन्स कनक के समान लता, कनकलता। कमल नयन, कमल नयन का समास विग्रह होगा कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान कर। ध्यातव्य, जब पहला पद उपमान हो तो दोनों पदों के बीच में के समान का प्रयोग किया जाता है। के समान है ना, जैसे ऊपर इसमें किया है ना, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, कमल के समान, कनक के समान, कमल के समान, पाषाण के समान, मृग के समान, दंड के समान, प्राणों के समान और राजीव के समान। निम्नलिखित समासों का विग्रह कीजिए। दुरात्मा, दुरात्मा का विग्रह होगा दुष्ट आत्मा। क्रोधाग्नि, इसका विग्रह होगा क्रोध रूपी अग्नि। नीलकमल, नीला कमल। नीलांबर, नीला अंबर। का पुरुष, कायर पुरुष। नीलकंठ, नीलाकंठ। नील गगन, नीला गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। चरण कमल, कमल जैसा चरण। मीनाक्षी, मीन जैसी आंखें। मीनाक्षी का विग्रह क्या होगा? मीन जैसी आंखें, मीन मतलब मछली। मीनाक्षी का विग्रह होगा मीन जैसी आंखें। वज्रांग मीन्स वज्र जैसा अंग। और मधुमादन मीन्स मधु जैसा मादन। एक बार और रिपीट कर रही हूँ समासों का विग्रह। दुरात्मा, दुष्टात्मा, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नीलकमल, नीला कमल। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। नीलांबर, नीला अंबर। चरण कमल, कमल जैसा चरण। का पुरुष, कायर पुरुष। मीनाक्षी का समास विग्रह होगा मीन जैसी आंखें। नीलकंठ, नीलकंठ का विग्रह होगा नीला कंठ। वज्रांग का विग्रह होगा वज्र जैसा अंग। नील गगन का विग्रह होगा नीला गगन। और नेक्स्ट एंड लास्ट है मधुमादन, मधु जैसा मादन। ओके, चलिए पेज नंबर
118 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम थर्ड पॉइंट। थर्ड समास से द्विगु समास। अव्ययी भाव समास एक्सप्लेन कर दिया, कर्मधारय समास एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई विल एक्सप्लेन द्विगु समास in next lecture. Okay, from third point. Okay, thank you, bye.